ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने अमूर्त शरीर की ओर। यही आपकी वास्तविक निधि है। यही आनंद का स्रोत है। यही परमात्मा रूप है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उन पर निर्भरता समाप्त करनी है। इसके लिए आत्मनिर्भर होना है। अपनी अमूर्त काया जो अपना आत्मा है उसी पर निर्भर होकर रहना है। उसके लिए उसके सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यही सुख दुख का अनुभव होता है। मूर्त पदार्थों को सुख दुख नहीं होता। हम अमूर्त हैं, हमको ही सुख दुख होता है। क्योंकि अमूर्त ही सुख स्वभावी है। मूर्त सुख स्वभावी नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। अनादि से देखते जानते रहे हैं। उस संस्कार को ही समाप्त करना है। इंद्रिय जय करना है। तभी हम राग द्वेष रूप विकारी भावों से मुक्त हो सकते हैं। पहले जीव जितेंद्रिय होता है, उसके बाद ही जितमोह होता है, क्षीण मोह होता है। बंध का मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है। उत्तर कारण राग द्वेष के भाव हैं। हमें इंद्रिय ज्ञान और राग द्वेष दोनों से ही मुक्त होना है। इसके लिए मूर्त पदार्थों से विमुख रहकर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। भले अपने अमूर्त काया में अभी वेदना क्यों न हो, वेदना होने पर वेदना का अनुभव करते हुए ही रहना है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने का संस्कार पूरी तरह समाप्त करना है। अपनी मूर्त को परमात्मा की मूर्त के रूप में स्वीकार करिए। अपनी श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा के प्रति विश्वास का भाव लाइए। आत्मविश्वास और पर पदार्थों का विश्वास छोड़िए। पर पदार्थ सदा संग में नहीं रह सकते हैं। अपनी अमूर्त काया ही हम हैं जो सदा हमारे साथ है। द्रव्य और वृत्ति इस प्रकार आत्मा में दो भेद हैं, विस्तार और वृत्ति, वास्तु और वृत्ति। अपने क्षेत्र को पहचानिए और क्षेत्र में जो भी परिणाम होता है उसको पहचानिए।
क्षेत्र की नित्यता है और परिणाम प्रति समय बदलता है, नया नया उत्पन्न होता है, भले ही वैसा का वैसा ही क्यों न उत्पन्न हो। जैसे काल बदलता है ऐसे ही परिणाम नूतन नूतन प्रकट होता है। और अपना परिणाम सुख गुण का बना हुआ है, जिसके कारण सुख होता है और मूर्त का संबंध होने पर दुख होता है। उस मूर्त के संबंध को ही मिटाना है, उसके लिए मूर्त को देखना जानना बंद करना है। यही संयम है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। हम बाहर ही अपने बल का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें बल इंद्रिय संयम के लिए काम में लेना है। संपूर्ण शक्ति से अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। पूरा यत्न अपने सन्मुख रखने के लिए कीजिए। अंतर यात्रा कीजिए, क्योंकि हमारी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है, इसलिए इसका अनुभव अंग उपांग कर कीजिए। और इस कार्य को सतत करते रहना है। अन्य कार्यों से कुछ हित सिद्धि नहीं है, कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है। अन्य सब कार्यों को हमने जन्म जन्म में किया है, उससे मोक्ष रूपी कार्य को हम नहीं प्रकट कर पाए, मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। मूर्त से बंधे हैं, मूर्त के परतंत्र हैं, मूर्त के आश्रित जीते हैं। यह हमको शोभा नहीं देता है। हमारी शोभा स्वानुभूति से ही होती है। स्वानुभव रूप रहने से ही हमारा सुख प्रकट होता है, हमारी दुखों से रक्षा होती है। और सर्व दुखों से मुक्त होने में समय लगता है, इसलिए अपने सन्मुख ही रहकर हमें सर्व दुखों से मुक्त होना है। धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहना है। और जब तक परमात्मा दशा प्रकट नहीं होती, इस कार्य को हमने करते रहना है। जब तक अपने संपूर्ण काया पूरी तरह वेदना रहित नहीं हो जाती, तब तक हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है। पूरी तरह स्वस्थ होने का नाम ही परमात्मा होना है। इस लोक में परमात्मा ही पूरी तरह स्वस्थ और सुखी है। वे ही पूरी तरह अपने काया में स्थित हैं। इंद्रिय ज्ञान वाले जीव ही अपने काया से विमुख होते हैं, अपने में अनुपस्थित होते हैं। बहिर्मुखता ही हमें अनुपस्थित करती है, अपने सुख से वंचित करती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
एक एक अंग पर अपने ध्यान को लाकर हमें अपने में उपस्थित रहना है। उपस्थित अर्थात अपने में स्थित। उपस्थित रहना ही धर्म करना है। अपने में स्थित रहना ही धर्म है। अपने में उपस्थित रहना ही अतीन्द्रिय जीवन है, वीतराग जीवन है, स्वस्थ और सुखी जीवन है। इसमें किंचित भी पर की अपेक्षा नहीं है, पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है, परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर स्थिति है। न हम किसी की सहायता करते हैं, न किसी से सहायता लेते हैं। संपूर्ण पराश्रय को समाप्त करना है और संपूर्ण स्वाश्रित होना है। अपने अमूर्त काया के आश्रित जीना है। इसके लिए अपने ध्यान को अपने ही विविध अंगों पर आना है। सिर के भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बद्ध कर्मों की स्थिति के अनुसार हमारे विविध अंगों में सुख दुख का अनुभव हमें होता है। ललाट के भाग पर आइए। कर्म क्षय में समय लगता है, इसलिए ध्यान का अभ्यास करते हुए रहना है जब तक कि संपूर्ण कर्म का क्षय नहीं हो जाता। हमें अपने वर्तमान को सुखी बनाना है। इस प्रयत्न में हमारा भविष्य भी सुखद होता है। स्वानुभव का पुरुषार्थ वर्तमान में भी सुख का कारण है और भविष्य में भी सुख का कारण है। आयु पूरी होने के पश्चात हमें कैसा मूर्त शरीर प्राप्त हो, कैसे संयोग प्राप्त हो, यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में कैसे जी रहे हैं। अपने आश्रय से जीते हैं या मूर्त पदार्थों के आश्रय से। परतंत्र जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होती। मूर्त पदार्थों का आश्रय कम से कम करना है और अपनी अमूर्त काया का आश्रय ही अधिक से अधिक करना है और इस प्रकार पूरी तरह अपनी अमूर्त काया के आश्रित हो जाना है। शिक्षा दीक्षा इतनी है कि हम आत्मनिर्भर बने और पर पदार्थों पर निर्भरता समाप्त हो। और उसका एक ही उपाय है कि हम अंतर्मुखी बने। अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया पर रखें। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। हर जीव अपने अपने कर्म की स्थिति अनुसार अपने अंगों पर
कम समय या अधिक समय तक ठहर सकता है। हमें किसी अन्य से तुलना नहीं करना है। अपनी पूरी शक्ति अपने सन्मुख रहने में लगाना है। शक्ति को छिपाना नहीं है। और अपने सन्मुख नहीं भी रह पाए तो श्रद्धा तो यही रहे कि हम अपने सन्मुख रहें, अंतर्मुख रहें, इंद्रिय द्वारों पर लगाम लगा कर रहें। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। वेदना होने का कारण केवल हमारी बहिर्मुखता है। हम वेदना नहीं चाहते, लेकिन बहिर्मुखता को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए शरीर में वेदना होती ही रहती है। जीवन में कितने बार हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, पर बहिर्मुखता को मिटाने का यत्न नहीं करते। रोगग्रस्त होना दुखी होना है। रोगों से अपनी रक्षा करना वही यथार्थ धर्म है। अपने में स्थित रहने से ही हम रोगों से मुक्त रहते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य सब उपाय मिथ्या है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। कोई इंद्रिय व्यापार नहीं, मन का व्यापार भी नहीं, वचन चेष्टा भी नहीं, काय चेष्टा भी नहीं, कुछ स्मरण भी करना नहीं। अपने सन्मुख रहकर ही हमें स्वस्थ हो जाना है, सुखी हो जाना है। सुख के मार्ग के रूप में ध्यान की ही लोक में प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए लोक प्राय दुखों से त्रस्त रहता है। अंतर्दृष्टि करना इतना ही स्वस्थ रहने का यथार्थ उपाय है। अपने सन्मुख रहना, अपने ही विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। स्वतः होने वाली श्वासोच्छ्वास क्रिया को अनुभव में लीजिए। चूंकि स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है, इसलिए सिर से पैरों तक जैसा भी अनुभव हो, उस अनुभव को करते हुए रहना है। अन्य कुछ कर्तृत्व नहीं है, अन्य कुछ धर्म का स्वरूप नहीं है, अन्य कुछ पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर ध्यान को लाइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु,
सुनकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। हमारा अमूर्त शरीर है, उसी के सन्मुख रहकर उसी के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने के भाग पर आइए। अपने हृदय स्थान के स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जितना समय हम अपने सन्मुख रहते हैं उतना समय का ही हम सदुपयोग करते हैं, शेष समय का हम दुरुपयोग ही करते हैं। समय का दुरुपयोग करके ही हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। अपने को चेतते हुए रहना ही चेतन का धर्म है। जो चेतन है वह सुख स्वरूप है और जो अचेतन है वह सुख स्वरूप नहीं है। इसलिए अचेतन का लक्ष्य छोड़कर चेतन का ही लक्ष्य करना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। पूरी काया को वेदना से मुक्त रखने के लिए अपनी पूरी काया को ही हमने अनुभव में लेना है। किसी भाग की उपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि हम किसी भी भाग में वेदना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर भाग के सन्मुख होकर उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। अपने में सुख या दुख होता है, बहिर्मुखता में राग द्वेष होता है और अंतर्मुखता में हम निर्विकल्प रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली को अनुभव में लीजिए। हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति अवश्य प्राप्त होती है। जीव संवेदन शून्य नहीं होता है। हमें सुख रूप संवेदना हो, दुखद संवेदना नहीं हो, इसके लिए मूर्त का आश्रय छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया के आश्रय से ही रहना। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली दोनों हथेलियों में हो रही संवेदना को महसूस कीजिए।
दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, एक एक अंगुली को अलग अलग अनुभव में लीजिए और पांचों अंगुलियों को फिर साथ में अनुभव में लीजिए। हर भाग को प्रत्येक प्रत्येक अनुभव में लें और नाना अंगों को एक साथ अनुभव में लें। रहना अपने सन्मुख है। हमारे दुख को कोई बांट नहीं सकता है, हमें ही उसको भोगना पड़ता है। इसलिए सारे जगत से सुख की आशा छोड़कर अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए। बाईं भुजा, बाईं हथेली, बाएं हाथ की पांचों अंगुलियां, दाहिने पैर को लक्ष्य में लीजिए। बाएं पैर की पगतली, दोनों पैरों की पगतलियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, यह मानकर कि यह परमात्मा की मूर्त है, परमात्मा ही है, जीवंत परमात्मा है। अपने सन्मुख रहकर ये मानिए कि हम परमात्मा के सन्मुख हुए, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, हमने परमात्मा को देखा, परमात्मा सुख को भोगा। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। ओम नमः निज अमूर्त देहम। ओम नमः निज अमूर्त देहम। ओम नमः निज अमूर्त देहम। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।